अब आ जाओ साथ साथ। मैं 3 महीने के बाद वहां गया, मैं देख के दंग रह गया। 120 पेशेंट रोज आ रहे थे और 120 में से 100 से ज्यादा पेशेंट जो थे वो कोठियों के मालिक थे। मैंने एक अंकल जी से पूछ लिया, मैंने अंकल जी आप तो इतने अमीर हो, आपके पास तो 3-4 गाड़ियां हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में कैसे आ गए? कहते बेटा 3-4 गाड़ी नहीं, मेरे को 3-4 मकान भी हैं। वो बता रहे हैं मैं कम अमीर नहीं, ज्यादा अमीर हूं। मैंने फिर यहां क्यों आए? कहते बेटा बात सुन, डॉक्टर के पास जाओ, 500 रुपए तो डॉक्टर लेता है, 5-7 टेस्ट लिख देता है, फिर दवाई 2000 ठुक जाते हैं एक बार में। कहते मुझे बीपी भी है, शुगर भी है। 3 महीने में डॉक्टर के पास जाता था, अब मैं हर 2 हफ्ते में आता हूँ यहाँ पे फ्री में। कहता गाड़ी की मेंटेनेंस करा सकता, अपनी नहीं करा सकता, सरकार ने खोला, हमारे लिए तो खोला। तो ध्यान रखना जी, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के साथ साथ अपनी मेंटेनेंस कराने भी यहाँ पे आना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। गीता जी, सबसे पहले तो सभी क्षेत्र के वासियों को, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आप सबकी मांग पे यहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। इसके लिए हमारे आज सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों की ओर से मैं, क्योंकि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो सत्येंद्र भाई का भी पटपड़गंज विधानसभा में स्वागत करता हूँ। इनकी बदौलत पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में जितने स्कूल बन रहे हैं ना, जितना जैसे ये भी चमकता है, दूसरे भी चमकते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब सरकार कर रही है, और अगर एक चीज पूछो, एक आदमी कौन है जिसका दिमाग चल रहा है, तो सत्येंद्र भाई का चल रहा है। मतलब ऐसे तो सब चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काम है, सबका काम है, पर जिस तरह से इन्होंने एक एक स्कूल को डिजाइन कराया, लोग सरकारी स्कूलों में। सत्येंद्र भाई का क्या है कि पहले सरकार में आने से पहले, पार्टी में जब तक हम सब लोगों ने अन्ना आंदोलन नहीं किया था, उससे पहले दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बहुत सारे डिजाइन किए हैं। अब तो खैर पुरानी बात हो गई, 7 साल पुरानी। पिछले बार 2015 में जब गाड़ी में बैठ के चलते थे तो कुछ बात कर रहे होते थे, तो सत्येंद्र भाई जिधर भी होते थे वहीं कह देते थे, आपने ऐसा करो, थोड़ा सा यहाँ चलो, वहाँ एक मॉल बनाई हुई है, मैंने उसको दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, स्कूल बनाया हुआ है। मतलब दिल्ली के किसी भी कोने से निकल रहे हो, ये मुझे कह देते थे, इधर से निकलते हो ना, वहाँ से चलते हैं, वो देखते चलते। मैंने 3 साल पहले डिजाइन किया था, वो 5 साल पहले डिजाइन किया था, 8 साल। तो बहुत बड़े दिल्ली के एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थे। तो हम सब दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि हमको मोहल्ला क्लिनिक और टेस्ट तो फ्री में मिल ही रहे हैं, एक आर्किटेक्ट भी फ्री में मिल गया है। और इतना बढ़िया, जो दिल्ली के हर बच्चे के लिए स्कूल, अस्पताल, सब कुछ डिजाइन करने से के लिए सोचते हैं। आपके सामने की जो रोड है हमारी, ये नरवाना रोड, इसका भी रीमॉडलिंग इन्होंने डिजाइन की है। कुछ महीने बाद, कब तक होगी ये? 1 महीने बाद इस पर भी काम शुरू हो जाएगा, और 4-5 महीने में फिर ये रोड भी एकदम अच्छे से रीमॉडल होकर सामने आएगी हमारे सामने। हमारी विधानसभा का ये 8वां, अगर सही देखें तो 9वां मोहल्ला क्लिनिक है। 9 मोहल्ला क्लिनिक और 1 पॉली क्लिनिक अभी हमारी विधानसभा में चल रहे हैं। और इस वार्ड की बात करें, हालांकि सब बॉर्डर पे ही हैं, बॉर्डर से लगे हुए हैं सारे वार्ड के, इसमें तो 4था मोहल्ला क्लिनिक है। ये 4था मोहल्ला क्लिनिक है एक ही वार्ड में। तो इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा सत्येंद्र जी कह रहे थे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सारे इलाज फ्री होते हैं, कोई डॉक्टर की फीस नहीं होती। 200 तरह के टेस्ट, जिनके लिए अगर आप सामान्य तौर पर किसी हॉस्पिटल में जाओ या किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, तो वहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तो टेस्ट के लग जाते हैं कम से कम। वो सारे टेस्ट यहाँ पे फ्री हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं यहाँ कार्य करने वाले तीनों साथियों को कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अर्चना और उनकी टीम को, कि मोहल्ला क्लिनिक का इलाज
और सारी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ इसलिए नहीं हो रही कि हमको यहाँ घर में दवाई बना के देते हैं। दवाई तो वही मिलती है जो मार्केट में मिलती है, दवाई तो वही मिलती है जो सारी जगह से मिलती है, टेस्ट भी सारी दुनिया में ही होते हैं। पर मोहल्ला क्लिनिक की एक सबसे बड़ी चीज़ जो अभी सत्येंद्र भाई ने जिसका जिक्र किया वो है वहाँ के स्टाफ का व्यवहार। मोहल्ला क्लिनिक इसलिए भी जाने जाते हैं कि वहाँ इलाज शानदार मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए जाने जाते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर, वहाँ बैठे हुए फार्मासिस्ट, वहाँ बैठे हुए असिस्टेंट्स बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आपके पास एक लेगेसी है जिसको आपको आगे बढ़ाना है। एक आदमी का इलाज ना हो, लेकिन कम से कम व्यवहार तो सबके साथ अच्छा हो। इस बात की गारंटी तो आज ही लो आप कि इस मोहल्ला क्लिनिक में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, वो चाहे जैसा हो, आदमी रोता धोता आता है, तड़पता हुआ आता है, किसी एंजाइटी में आता है, वो तो दुख से निकल के आ रहा है आपके पास। पर अगर आपने उसके दुख को कुछ उल्टा सीधा बोल के बढ़ा दिया तो वो 4 जगह गालियां देगा। और आपने अच्छा बोल के उसके साथ कंधे पे हाथ रख दिया, आपके पास दवाई ना हो लेकिन कंधे पे रखने के लिए हाथ तो हमेशा है, हर चीज़ के लिए है, तो वो ज़रूर आप रखिएगा। इस मोहल्ला क्लिनिक की सबसे शानदार बात, हमारी चारों तरफ तारीफ यही होती है। अब कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली जब मैं सत्येंद्र भाई बोल रहे थे तो मैं सोचता था लोग नहीं कहते, लोग तो बहुत खुश हैं, ये भाजपा वाले दुखी हैं। और भाजपा वाले लोग होते हैं कि नहीं होते वो देख लो। लोग दुखी नहीं है, लोग खुश हैं, जिधर चले जाओ लोग खुश हैं कि जी दिल्ली वाले लोग बहुत खुश हैं। ये भाजपा वाले दुखी हैं, उनको पता है कि ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इन्होंने बंटाधार कर दिया था हेल्थ सिस्टम का, इनसे एमसीडी का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक से नहीं चल रहा। और यहाँ कितना 497वां मोहल्ला क्लिनिक आज यहाँ खुल गया। अब भाजपा वाले यहाँ आके अस्पताल ढूंढेंगे, भाजपा वाले यहाँ आके एमआरआई भी ढूंढेंगे, भाजपा वाले आके यहाँ पे बेड ढूंढेंगे, यहाँ पे एनेस्थेसिस्ट ढूंढेंगे, यहाँ पे हार्ट का स्पेशलिस्ट ढूंढेंगे। अब वो भाजपा वाले हो तो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के इलाज के लिए, भाजपा वालों के इलाज के लिए थोड़ी है। भाजपा में भी जो जो लोग हैं उनके इलाज के लिए है, बाकी भाजपाइयों के लिए नहीं है। अब भाजपाई होने का क्या इलाज करोगे आप? बीमारी का इलाज कर लोगे, पर भाजपाई एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। करेंगे, हाँ, इनका चुनाव में इलाज करेंगे। तो भाजपाई होना ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं है जी, इसका तो चुनाव में ही होगा। भाजपाई होना ऐसी बीमारी है जिसका इलाज उधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम सब लोग यहाँ पे इस तरह के किसी कार्यक्रम में मिले। ईश्वर करे कि अब हमारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल सब बढ़िया आगे चलते रहें, हम सबकी दुकानें तरक्की करती रहें, जो जो लोग काम कर रहे हैं नौकरियां तरक्की करती रहें, और दोबारा से कोरोना की थर्ड वेव आए भी तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई कोरोना की वेव आएगी नहीं आएगी ये तो कह नहीं सकते, पर प्रॉब्लम ना हो लोगों को। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवा लो। किस किस ने वैक्सीन लगवा ली, ईमानदारी से बताओ जरा। अच्छा, हाथ नीचे कर लो जरा। अब जरा वो बताओ जिसने नहीं लगवाई, ईमानदारी से बताओ। 1 2 3 4 गलत है भाई, ये तो है ना, ये गलत बात है। सबके सब जो है, आज तो संडे, मंडे को कोई बचना नहीं चाहिए। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? शिवसैनी। सबके फोटो ले लिए ना, सबको घर से उठा के ले जाना। वैक्सीन लगवाए बिना कोई नहीं। देखो, हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत सीरियस है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जहां जहां केस बढ़ रहे हैं, केस तो हो सकता है बढ़े, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा, डेथ नहीं हो रही, डेथ बहुत कम है, सीरियस मरीजों की संख्या बहुत कम है। वैक्सीन का ये काम है। वैक्सीन के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको सबको दूर करो, आपस में एक दूसरे। मैंने लगवा रखी है, सीएम साहब ने लगवा रखी है, सत्येंद्र भाई ने लगवा रखी है। यहाँ देखो, आपने जब मैंने पूछा, इतने सारे लोगों ने हाथ उठा के बताया लगवा रखी है, तो इनमें से कोई मरा हुआ दिख रहा है? सारे जिंदे ही हैं, सब जिंदे हैं, सब शानदार स्वस्थ खड़े हैं। तो पता नहीं किसने क्या क्या फैला रखा है उल्टा सीधा। सबको बताओ जी, हमने देख लिए। और आज का रिकॉर्ड है कितने, 84 लाख के करीब लोगों को लग चुकी है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की जो लोगों की संख्या है वो 1.5 करोड़ है। 84 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है ना, या 70 लाख नहीं, मेरे ख्याल से 60 लाख लोगों को, 60 लाख लोगों को। आज मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। आज एक नए मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक
कोरोना के समय में भी लोगों के सबसे ज़्यादा काम आए, क्योंकि जिस समय दिल्ली के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कोरोना हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स से बदल दिए गए, उस वक्त लोगों के सामान्य बुखार, सामान्य टेस्टिंग, सामान्य बीमारियां जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो सकती थी, उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता रहा, जिसकी वजह से लोग दुखी नहीं हुए। वरना कोरोना के अलावा जिन लोगों को और कोई बीमारी हो रही थी, जिनके लिए वो डॉक्टर खोजते, उनको बहुत दिक्कत होती। तो आज दिल्ली का एक और मोहल्ला क्लिनिक खुला है और मैं सभी क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर उसी तरह से लोगों को सुविधा इसको मिलती रहेगी। थैंक यू।